तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे। कर ले दर्शन तो सद्बुद्धि आ जाएगा। हम भगवान राम के उस चरित्र के उपासक नहीं है जहां पर चाटुकारों के बस में आकर के भगवान राम ने मां सीता को परित्याग किया था। खुदा खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हो, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हो। प्रभु श्री राम और संभल क्या 2027 में इसी पर होगा उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज कांग्रेस के सांसद ने कहा कि बहुत जल्द राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। कल समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि श्री राम समाजवादी थे, पीडीएस से मदद लिए थे, वो राम को भी बांट रहे। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी संभल का मुद्दा उछालते उछालते शाही जामा मस्जिद को ही खतरे में बताने लगे। पलटवार में जामा मस्जिद के एसआई सर्वे की याचिका लगाने वाले वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने इसे मुसलमानों को बरगलाने और भड़काने वाला बता दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। संभल में जो भी काम हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है। अगर आपने कहीं मस्जिद गलत बना रखी है, इलीगल बना रखी है, सड़क पर बना रखी है, सार्वजनिक जगह आप बाधित हो रहा है, तो उसको तो कानून के हिसाब से हटना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। और एक एक बात को लेकर चाहे आप मुसलमान जितने भी जाति खुद करे, पर एक भी कानूनी प्रक्रिया होने पर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं और सीधे बताना शुरू करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हो रहा है। अब सवाल कि महाराष्ट्र से ओवैसी ने संभल वाला शोर क्यों मचाया? ओवैसी क्या महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के बहाने अभी से यूपी में वोट बैंक को साधना शुरू कर चुके हैं? सवाल ये भी कि संभल की जामा मस्जिद मुश्किल में है, ये कहना क्या धर्म को सियासी हथियार बनाना नहीं है? ओवैसी के बयान के बाद अचानक एक पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़कर मस्जिद बनवाया था और अब यह मामला कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। एक तरफ ओवैसी ने जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का चैप्टर खोला, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने यह कहकर विवादों की आग को हवा दे दी कि वो भगवान राम के उस चरित्र के उपासक नहीं जिन्होंने चाटुकारों के वश में आकर माता सीता का परित्याग कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। हम राजा राम के उस रूप के समर्थक हैं जो वनवासी राम थे, तो हम राम के उस चरित्र के जो साधक हैं, उनके पूजक हैं, जो समाज में समाजवाद के तरीके से वो सबको गले लगाते हैं। तो इसलिए हम उनके उपासक हैं। हम भगवान राम के उस चरित्र के उपासक नहीं है जहां पर चाटुकारों के बस में आकर के भगवान राम ने मां सीता को परित्याग किया था और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। अखिलेश यादव के सांसद के इस बयान पर सियासत गरमाई, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अयोध्या दौरे की चर्चा दोबारा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से जुड़ी 32 सदस्यीय संसदीय समिति 23 जनवरी को अयोध्या का दौरा करने वाली है। राहुल गांधी भी इस समिति में शामिल हैं, इसीलिए माना जा रहा कि समिति के सदस्यों के साथ साथ राहुल भी रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इन खबरों पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था कि मंदिर पूरा होने पर ही दर्शन करने जाएंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कह दिया कि राहुल रामलला के दर्शन कर लें तो सद्बुद्धि आ जाएगी। राहुल जी ने स्पष्ट किया था
कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। तो राम मंदिर से दर्शन करेंगे तो उनका भाग्य जो है महादेव आशीर्वाद दे देंगे, सद्बुद्धि दे देंगे कि देश के प्रति जहर न उगले, कर ले दर्शन तो सद्बुद्धि आ जाएगा। और भगवान राम उनके लिए नहीं व्याकुल है, वो सबड़ी नहीं है जो भगवान राम उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। माता सबड़ी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी जी आप जाइए, पर जाने से पहले हाँ, राम जी को जो काल्पनिक बोला था आपकी माताजी ने और उनके हलफनामे ने, उसके लिए माफी मांगिए। हैदराबादी भाईजान ओवैसी हो या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान, दोनों से साफ है कि इनकी राजनीति आस्था, एजेंडा और तुष्टीकरण की लकीर के बीच ही चल रही। तो बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव अब मजहब और आस्था के मैदान में लड़ा जाएगा? क्या इसीलिए ओवैसी संभल की मस्जिद को लेकर अभी से डर का माहौल बना रहे? तो अखिलेश यादव के सांसद भगवान राम के चरित्र पर सवाल उठा रहे। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत अब विकास बनाम विश्वास नहीं, बल्कि मंदिर बनाम मस्जिद की पटरी पर दौड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल कि अगर ओवैसी ने वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया तो अखिलेश को कितना नुकसान पहुंचा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आदिल भाई, आपसे शुरू कर लेता हूं। कार में है, आप कहीं जा रहे हैं, आदत नहीं सुधरेगी, नहीं लोगों को भड़काने उकसाने की? नहीं सर, आपकी मोहब्बत में कार रोक कर आपसे राब्ता कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या आदत चाहते हैं? आपकी मोहब्बत में राजीव भाई के आदेश पर आपके सामने हाजिर है, गाड़ी रोक कर, खाना भी नहीं खाए, आपके सामने हाजिर है बड़े भाई। नहीं, खाना खाइए आदिल, मोहब्बत आपकी ठीक है कि आप गाड़ी रोककर शो में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें आप लोगों को मस्जिद, दरगाह, खानका और संभल के नाम पर आपके नेता भड़काएं, उकसाएं, वो भी महाराष्ट्र से? सर, भड़का रहे नहीं, सच्चाई बतला रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आपने देखा ना, 1992 में आरएसएस बीजेपी के लोग ने सुप्रीम कोर्ट और देश के सामने झूठ बोला, और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर नहीं था। आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा ना आपने, और जिसने मस्जिद शहीद की उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको भारत रत्न दे दिया गया। वो जिन्ना के मदार पे भी अडवाणी फातिया पड़े, उसको भारत रत्न दे दिया गया। तो आपने तो सब कुछ देखा ना राकेश भाई, कितने लोग, आपने तो पूरा 6 दिसंबर का इतिहास देखा है। और ये सच्चाई है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया। जिस नितम मिश्रा ने, जो ऑफिसर ने गोली चलाने का आदेश दिया, उसको आपने पीएमओ में ऑफिसर बना दिया, उसको अभी रामलल्ला ट्रस्ट का उसको एक अहम जिम्मेदारी दे दी। सब कुछ तो आपने देखा ना, देश तो सब कुछ देख रहा है। नहीं, देश तो सब कुछ देख रहा है, देश सब कुछ देख रहा है कि बाबरी, राम मंदिर, अयोध्या, देश आगे निकल गया, आप अभी भी बाबरी पर टिके हुए हैं। देश देख रहा है कि वक्फ कानून के नाम पर आप लोगों को उकसा रहे हैं कि देखो तुम्हारी मस्जिदें, दरगाह, खानका छीनी जा रही हैं। देश ये भी देख रहा है, देश ये भी देख रहा है कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद का सर्वे हुआ, संभल में सर्वे हुआ, कैसे पत्थरबाजी हुई। देश ये भी देख रहा है कि दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले रात को सर्वे कर वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंचती है तो पत्थर और बोतल बरसाए जाते हैं। देश तो देख ही रहा है सब कुछ आदिल, देश देख ही रहा है, तारीख में दर्ज हो रहा है। राकेश साहब, आपने देखा 9 नवंबर को दिल्ली वाली मस्जिद का जजमेंट आया और वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर और एनएमडीसी का एडमिनिस्ट्रेटर एक था, उसके एजी बैठे हुए थे, उन्होंने अपोज नहीं किया और 3 महीने का टाइम मिलता है। उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं गए, एसएलपी नहीं फाइल किया, मिली भगत आपने देखा। आपने देखा कि प्रधानमंत्री को सुबह शाम, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री कहाँ गए थे और क्या बात किया था। आपको देखा भाजपा वाले गोबर पर रिसर्च पे कितना 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आपने देखा कि इंदौर में 22-23 बच्चे मर गए, लोग मर गए, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोले। आपने देखा कि दिल्ली का AQ क्या लेवल है, देखा आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो प्रधानमंत्री का जो गलबैया, आपने देखा नवाज शरीफ के बिरयानी खाने गए, और आपने देखा कि बांग्लादेश को भारत सरकार ने पैसा दिया और शेख हसीना सब देख ही तो रहे हैं कि जो सवाल आपसे पूछा उस सवाल के इर्द गिर्द इधर उधर पत्थर कौन बरसाया नहीं बोलेंगे, बाबरी पर अभी भी उकसाते रहेंगे। तो शिवम त्यागी देख ही तो रहे हैं,
मैं आऊंगा आदिल भाई। शिवम त्यागी देख ही तो रहे हैं और देखने का ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा देश की जनता कर क्या रही है? देखिए भड़काऊ भाईजान थोड़ा सा अगर हिंदुस्तान के समर्थन में बोल दे तो उनका कोर बदल थोड़ी जाएगा। वो रहेंगे तो ऐसे ही जैसे थे, रहेंगे तो वैसे ही हिंदुओं को गाली देने वाले, रहेंगे तो ऐसे ही देश को भड़काने वाले, रहेंगे तो ऐसे ही कि जामा मस्जिद जा रही है। क्यों जा रही है भाई? सर्वे हुआ है, सर्वे होने के बाद सारी चीजें हो रही है। क्यों जा रही है भाई? ज्ञानवापी सर्वे हुआ है, सर्वे होने के बाद चीजें डिसाइड हो रही है। क्यों अवैध अतिक्रमण टूटा दिल्ली में फैज़ इलाही मंदिर के मस्जिद के बाहर से? क्योंकि जाहिर है था ऐसा हाल, था वहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट। और जहां तक बात वक्फ की जमीनों की है, वक्फ बाय यूजर खत्म हो चुका है, उसके बाद तमाम सारी चीजें जो है कोर्ट में है। मैं मानता हूं कि कहीं पर भी विषय अगर इस तरह की चीजों का आता है तो वो पहले कोर्ट ही जाता है। तो इतना भड़काइए मत। मान लिया आपने देश के साथ समर्थन में रहकर कई बातें की, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि देश में आपको खुला जो है समय मिल गया इस बात का कि आप इस देश के खिलाफ ही बात करेंगे। आदिल, शिवम कह रहे हैं आप इम्यूनिटी चाहते हैं। सर मेरा तो कहना है कि इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा को ले आते ना, पॉलिटिकल एनालिसिस पहले सब बता देती। आपको इतिहासकार भी रुचिका शर्मा ही चाहिए? इतिहासकार भी कोई ऐसा नहीं मिला जो ओवैसी जी अपनी तरफ से पेश कर देगा। सब बातों को अरे बोलने दी भाई। शिवम त्यागी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। अच्छा, मुझे बोलने अरे आप बीच में जोड़ा, आप हर जगह बोलते हो। हाँ, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ बीच में बोलना। लेकिन मुझे अल्लाह ने बहुत जुबान दी है, मैं बोलना बहुत अच्छा जानता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा शिवम। ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की तारीफ कब से सीखी? मैं जान लीजिए, मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। मैं बोलता रहा हूँ, अपने मुंह मियां मिट्टू कब बनना शुरू किया? समझ में अल्लाह ने दूसरा बोलता है अपने बारे में कि भाई आप अच्छा बोलते हैं, कह रहे मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे भाजपाइयों के। मुझे सर्टिफिकेट देना भी नहीं है। ऐसे आदमी को सर्टिफिकेट देने से क्या मतलब? मैं सर्टिफिकेट अपने पेपर के ऊपर बात करूं भाई? भाजपाइयों से लेना भी नहीं है। अरे देना नहीं है ऐसे आदमी को सर्टिफिकेट भाई। क्यों सर्टिफिकेट देना है? बुरा बोलने वाले को सर्टिफिकेट देंगे हम? बेकार अपने कागज बर्बाद नहीं करना। प्लीज मौके पर आइए, मुद्दे पर आइए, छोड़िए, समय बर्बाद मत करिए। गाड़ी रोक के कहीं इंतजार कर रहे हैं, अंधेरा होने वाला, जल्दी बोलिए। अपना दिखाए डिग्री का, प्रधानमंत्री से बोलिए डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाए। अरे बोलिए भाई, बोलिए, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से पहले कुछ बन तो जाइए, आपके चैनल कम से कम पूछने लायक ही बन जाइए। और भी कुछ नहीं तो बोलिए। ये आपका चैनल है क्या? आपको चैनल नहीं है, हर राष्ट्रवादी का चैनल है, हर राष्ट्रवादी का शो है। क्योंकि आपको अल्लाह ने जुबान दी, आप अल्लाह को मानते हैं, यहाँ भगवान को शिवम मानते हैं, भगवान ने इनको जुबान दिया। ये कोई डिबेट का विषय थोड़े नहीं है। आदिल भाई आइए, सुनिए सर, सुनिए। आप भी कानून के जानकार हैं और आपके पार्टी के मुखिया भी कानून के जानकार हैं, लेकिन वक्फ कानून बनने के बाद संभल, ये पहले भी वो बोल चुके हैं, जबकि भाई ये सरकार के पास मस्जिद का मालिकाना हक है। कहां से वक्फ आ गया सरकार की जमीन पर? अब महाराष्ट्र के चुनाव में आप बतिया रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में जाकर संभल का जिक्र कर रहे हैं। क्या करे, क्या बतला? महाराष्ट्र में चुनाव जाकर संभल में ज्यादती हुई, 5 बेगुनाह लोग को मार दिया गया, तो इतना भी नहीं बोले? बताए तो महाराष्ट्र के नहीं, पहले तो कौन बेगुनाह था नहीं था वो छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या जरूरत थी संभल का जिक्र छेड़ने की? मुझे ये समझा दीजिएगा। अब सर राकेश भाई अपनी आने वाली नस्लों को बताकर इंशाल्लाह जाएंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और आप बता नहीं रहे, भड़का रहे हैं आदिल, आप उकसा रहे हैं। नहीं, ये बतला रहे हैं, ये बतला रहे हैं। आपने कल देखा, कल आपने राकेश भाई देखा, राज ठाकरे ने अदानी 2014 से अब आप राज ठाकरे पर चले जाएंगे। राज ठाकरे टॉपिक है कि किस तरीके से लूट हो रही है। आपने देखा कि नहीं? अब आप राज ठाकरे पर चले जाएंगे। देखा ना एम्पायर को किस तरीके से देश का राज ठाकरे पर आप चले जाएंगे। अब प्रधानमंत्री सेल्समैन बने हुए हैं। आपने देखा ना राकेश साहब, इंदौर पे नहीं बोले, अंकिता भंडारी पर नहीं बोले प्रधानमंत्री। आप अंकिता भंडारी पर चले जाएंगे? क्यों नहीं? अंकिता भंडारी देश की बेटी नहीं है, उसके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए। उसके साथ भाजपा के टॉप लीडर का नाम उसके किलिंग में, ब्रूटल किलिंग में आया, उसके रेप में आया, उसके सब कुछ में नहीं बोलेंगे क्या? शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं करण वर्मा आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप इनके कुछ बयानों से, ओवैसी जी के कुछ बयानों से या उनके प्रवक्ताओं के बयानों से कुछ भ्रमित हो सकते हैं, पथ भ्रमित हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि नहीं ये तो पूरे तरीके से राष्ट्रवादी मामला है और बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बात करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, उनकी पार्टी का नाम AIMIM है। हमेशा याद रखें, अभी पिछले दिनों इनके एक प्रवक्ता हैं प्रकाश अंबेडकर, जिन्होंने मदनी को लेकर जो है एक बयान दे दिया था कि मदनी ने जो कहा वो गलत कहा। भाई साहब, उनको डांट अलग से लगी और अब उनको डिबेट में भी नहीं भेजते। तीसरी बात यह है कि उनका जो हिंदुओं के खिलाफ जहर और मुसलमानों को भ्रम में डालना और उनको भड़काना, ये उनका परमानेंट नौकरी है। तो वो उससे अलग कहीं जाएंगे नहीं, यही कर रहे हैं। इस देश में कोई भी स्ट्रक्चर
जो है वो हटाया जाता है, इस देश के कानून व्यवस्था के तहत हटाया जाता है, इलीगल इंक्रोचमेंट कानून व्यवस्था के तहत हटाया जाता है। जो धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं उन पे कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ही एक निर्णय आता है। तो जाहिर है ये अपना ज्ञान, अपनी सीख और अपना कानून जो ये खुद के लिए मानते हैं, कोर्ट का नहीं मानते, वो अपने पास रखें, वो जनता को नहीं। करण वर्मा, एक सवाल आपसे है, मैं आता हूं आदिल, आता हूं करण वर्मा, एक सवाल यह है कि अगर महाराष्ट्र के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी संभल का जिक्र छेड़ रहे हैं, मस्जिद, दरगाह, खानका का नाम लेकर लोगों को उकसा रहे हैं अगर गलत फैक्ट रख के, जो अभी तक फैक्ट आए हैं सामने, तो जाहिर सी बात है टारगेट पर तो 27 का ही चुनाव है, वरना महाराष्ट्र के लोगों का क्या लेना देना। अब सवाल आगे यह है कि भाई इससे किसको फायदा, किसको नुकसान? नुकसान आपके हिसाब से किसका सबसे ज्यादा हो सकता है अगर वोट बैंक में बिखराव हो गया तो? देखिए राकेश भाई, एक बात अब समझनी पड़ेगी, ओवैसी जी का जो अस्तित्व है वो इन सब जगहों पे उतना ही है कि कोई खास फर्क उनका आता नहीं। 0 + 0 = 0 ही हो जाता है, वैसी वाली हालत है। जब 0 है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत कहीं सीटों पे कुछ आ जाए, कुछ परसेंट इनका बाकी नोटा से कम ही रहता है इन सब जगहों पर ज्यादातर। दूसरी बात, अभी हमारे ये आदिल जी बड़े आवेश में आकर बोल रहे थे, जरा हिस्टोरियन ले आइए यहाँ, इनको जरा पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में पूरी मंडली की हिस्टोरियंस को बुलाया था कि जो लिख लिख के भड़का रहे थे लोगों को कि यहां बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं था और ये सब था, पूरी इनकी मंडली को बुलाया गया था। इरफान हबीब, रोमिला थापड़, इन सबको, इनमें से एक नहीं आया था और माफी मांगी थी कि ना हमें खुदाई की नॉलेज है, ना आर्कियोलॉजी की नॉलेज है, ना हमें भाषा की नॉलेज है। तो आदिल भाई थोड़ा पढ़ लिख लिया करो किस तरह से उनकी फजीयत हुई थी कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद मत बोलिए इसको, विवादित ढांचा को जो गिराया गया वो गलत था, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, पर बाबरी मस्जिद लफ्ज का नहीं इस्तेमाल हुआ। और तीसरी बात, ये जो ओवैसी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल वाले बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं मानते भाई। ये कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया, ये क्यों नहीं मानते इस वर्डिक्ट को? क्या आज भी बोलते, ता कयामत तक हम बोलेंगे बाबरी मस्जिद ये करी गई। अरे ना वो मस्जिद थी, उसको विवादित ढांचा कह दिया, ना आपके हिस्टोरियन वहां कुछ सिद्ध कर पाए, मुंह की खा के गए, हिम्मत नहीं हुई आने तक की कोर्ट में। तो ये किस बात का अहंकार है भाई? नहीं, लेकिन करण वर्मा, मैं कह रहा हूं कि अगर वोट बैंक टारगेट पर है, 27 टारगेट पर है, तो किसको नुकसान होगा? देखिए मैंने आपसे जैसे कहा राकेश जी, ये किसी को नुकसान नहीं कुछ खास पहुंचा पाएंगे इनमें, ना थोड़ा बहुत अगर पहुंचाएंगे तो दुर्भाग्यवश, इनके लिए दुर्भाग्यवश बीजेपी का ही फायदा होगा। बीजेपी का कोई नुकसान किसको होने वाला? बीजेपी का नुकसान नहीं होने वाला इससे। आप तो नुकसान फिर सपा का होगा। तो अगर वोट बैंक के इक्वेशन में, अगर वोट बैंक के इक्वेशन में ये गड़बड़ी हुई, आदिल कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं धर्मेंद्र यादव आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आदिल। मैं राकेश भाई, आप देश के एक बड़े एंकर हैं, अभी बतलाइए, रोमिला थापर जो हिस्टोरियन है, पूरे दुनिया उनकी कदर करती है और आपके चैनल पे उनके बारे में ऐसा बोला गया। इरफान हबीब, अरे AIMIM पूरी दुनिया नहीं है भाई, पूरी रोमिला थापर जो शख्सियत है, पर नहीं डिबेट कर रहा हूं आदिल जी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखा रहे प्रधानमंत्री, और रोमिला थापर जैसी शख्सियत को आप ऐसे आपके टीवी चैनल पे बोला जा रहा है, पूरा दुनिया। मैं किसी हिस्टोरियन, कौन हिस्टोरियन अच्छा है या बुरा है, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, वो मेरे डिबेट का विषय नहीं है। करण ने कुछ कहा, आपको बुरा लग रहा है, आप काउंटर कर दीजिए, करण को लगेगा फिर वो कुछ बोल देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एसेट है, इस देश की एसेट है, इस देश का गौरव है रोमिला थापर जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान हबीब साहब एसेट है इस देश को डांट लगाई। अरे मैं रोमिला थापर, इरफान हबीब, या थोड़ी देर पहले आप रुचिका का नाम लेते हैं, काम करें, इरफान हबीब, रोमिला थापर इस देश के असेट है, कोई बात नहीं, ये देश वो असेट्स आपको देता है, आप रखिए, धन्यवाद। लेकिन अब आगे बढ़े, कोर्ट जो कह रहा है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना भाई, गजब बात हो गई। कोर्ट कह रहा है सबरीमाला में क्या हुआ था, अब सबरीमाला चलेगा, पूरी दुनिया घूम लेंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे टॉपिक को छोड़ के। एक लाइन है, असदुद्दीन ओवैसी का एक लाइन है राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है। नहीं छोड़िए, मुझे डिबेट भी नहीं करनी है। आदिल भाई सुनिए, आदिल भाई सुनिए, एक एडवाइस देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिए, एक एडवाइस देते हुए, सुझाव देते हुए आगे बढ़ता हूं। आप इधर उधर की बात करके डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं, गाड़ी चल रही है, रास्ता देखिएगा, कहीं रास्ता भी भटक कर इधर उधर ना चले जाए, पता चला किसी दूसरी गली मोहल्ले में घुस गए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी, कहेंगे धक्का राकेश पांडे, और कहेंगे यहां से किसी ने रास्ता गलत बता दिया। धर्मेंद्र यादव, ये जो चला महाराष्ट्र से संभल का जिक्र, अब इशारा तो यही है कि अगर वोट बैंक में बंटवारा हुआ, और चूंकि आप भी कहते हैं कि भाई हमारा भी वोट बैंक है, तो नुकसान आपको होगा, पहली बात। दूसरा सवाल यह है, आप तो इतने बड़े हो गए कि आप प्रभु के चरित्र पर भी सवाल उठा दीजिए और उनके चरित्र को भी बांटने लगिए कि ये अच्छा, ये बुरा, ये वाला मानेंगे, वो वाला नहीं मानेंगे।
राकेश भाई, करण भाई को आप बार बार कहना चाह रहे थे कि आप बोल दीजिए कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, पूछना चाह रहा था। हाँ, मतलब पूछ के कहलवाना चाह रहे थे, तो वो नहीं कहे। वो भी समाजवादी हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बात आप पूछ रहे हैं भाई गाली दे दीजिए, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, जो बात आप पूछ रहे थे, राकेश भाई बार बार कह रहे थे आप बोलिए कि समाजवादी का नुकसान होगा, आप बोलिए समाजवादी का नुकसान होगा। अरे मैंने कहा उनका इतना, मैं क्यों उनका नुकसान चाहूंगा भाई? मैं क्यों किसी का भी नुकसान चाहूंगा? आप क्या किसी का भी नुकसान क्यों चाहूंगा? मैं तो वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा होगा, तो मैंने कह दिया कि नुकसान फिर किसका होगा बताओ? वही मैं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी अपने दिल से समाजवादी हैं, आप हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस देश का जो भी राष्ट्रवादी आदमी है वो समाजवादी सबसे पहले है, उसके बाद राष्ट्रवादी हो जाएगा अपने आप, क्योंकि समाजवाद के बिना राष्ट्रवाद संभव ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इतना छोटा सा ज्ञान हो जाएगा तो मुझे लगता है देश का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि किसी के चरित्र पर सवाल उठाने की बात है, मुझे पूरा विश्वास किसी के नहीं, आप भी किसी के नहीं धर्मेंद्र यादव, प्रभु राम की बातचीत हो रही है तो किसी के नहीं है। सुन लीजिए, प्रभु राम किसी के नहीं है। ये बात आप नहीं है कि ये वाला राम का चरित्र का हम उपासक है, ये वाला राम के चरित्र के हम जो है उपासक नहीं, विरोधी है। देखिए कौन होते हैं आप जज करने वाले? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो दूसरा पहलू उन्होंने बताया, क्या माता सीता की अग्नि परीक्षा लेना उचित था? आप बता दीजिए हाँ या ना। मैं पूछ रहा हूँ ये कौन आप होते हैं जज करने वाले? अरे आप बताइए ना। ये नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये आप कौन होते हैं जज करने वाले? माता सीता के, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या धर्म सभा है? ये क्या धर्म सभा है? और धर्मेंद्र यादव, राकेश पांडे, करण वर्मा या शिवम त्यागी कौन है जज करने वाले? अरे तो मैं क्यों हाँ में जवाब दूं? आप कौन है जज करने वाले? आपकी पार्टी के सांसद कौन है प्रभु राम को जज करने वाले? अरे मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ माता सीता के साथ कि प्रभु राम का माता सीता का अग्नि परीक्षा करवाना ठीक नहीं है। ये सवाल पूछने वाले धर्मेंद्र यादव कौन है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। प्रभु राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया किसी के कहने पर, ये कौन है आप कहने वाले? मेरी बात सुन लीजिए, माता सीता के साथ खड़े रहना भी प्रभु राम जी के साथ खड़े रहना है, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे। समस्या माता सीता ने भी विरोध नहीं किया था, ना उस अग्नि परीक्षा का और ना ही जो है बन जाने का। अरे भाई सुन लीजिए ना, विरोध नहीं किया था। माता सीता के साथ खड़े रहना चाहिए, नहीं खड़े रहना चाहिए? आ रहा हूँ, हम भी खड़े, हमारे सांसद भी खड़े हैं, उसमें कौन सी अच्छी बात है मुझे बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप प्रभु राम के चरित्र पर सवाल उठाने वाले कौन है कि ये वाला चरित्र हमें अच्छा लगता है, वो वाला चरित्र बुरा लगता है, ये वाले चरित्र के हम उपासक हैं, ये वाले चरित्र के हम विरोधी हैं, ये कौन होते हैं आप कहने वाले? कौन से चरित्र पे मैं कह रहा हूँ? माता सीता के साथ खड़े होना क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विरोध हो जाता है? तो माता सीता के आपकी सोच हो सकती है। मैं कोट करूं क्या? मैं कोट करूं क्या धर्मेंद्र यादव? कोट अनकोट करूं क्या? कोट अनकोट करूं क्या? मैं कोट कर दूं, माता सीता की अग्नि परीक्षा लेना क्या सही है या गलत है? वही बात है। ये आप कौन होते हैं जज करने वाले? मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ करण वर्मा, ये कौन है ये सवाल करने वाले कि माता सीता की अग्नि परीक्षा करना ये धर्म सभा हो रही है, ये शास्त्रार्थ का शो है कि यहाँ पर इस पर चर्चा होगी? करण वर्मा, ये हमारे जो माननीय सपा के प्रवक्ता साहब हैं, प्रोफेसर साहब, इनकी हिम्मत नहीं है किसी और मजहब में इस तरह का प्रश्न करने की। कांपने लग जाएंगे अभी, यहाँ थर 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 कांपने लग जाएंगे अगर इनकी हिम्मत है। यहाँ बोले जरा, क्या काफिरों के बारे में जो कहा है वो जायज है? इनकी हिम्मत नहीं होगी, यहाँ मुस्कान उड़ जाएगी बिल्कुल, अभी कांपने लग जाएंगे यहाँ पर, ये थर 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 कांपेंगे यहाँ पर। आप बोल दो, ये हिंदू सहिष्णुता है जो इस तरह का सवाल सुन भी रहा है, इस पे बात भी कर रहा है आपसे। आपको ना हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, ना हमारे ग्रंथ का ज्ञान है, फिर भी अनर्गल बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। हिम्मत है किसी और मजहब को उठाने की? धर्मेंद्र यादव, हिम्मत दिखा दो आज जरा प्रश्न कर दो किसी और धर्म को यहाँ पर, आप किसी और मजहब पे कर दो जरा प्रश्न यहाँ राकेश जी के शो पे। बात करेंगे, देखो किसकी बात करेंगे? क्या हो गया? अब कांपने लग गए। अब माता सीता के साथ खड़े नहीं हो सकते। माता सीता के बाकी और भी तो है ना मजहब यहाँ, और मजहब को भी तो लुभाने जाते हैं, उन पे जरा प्रश्न उठाओ, जरा सुने जरा क्या बोलना है। प्रश्न नहीं है भाई, अरे उसकी एनालिसिस करो प्रोफेसर साहब। क्या नहीं, एक मिनट धर्मेंद्र यादव, मैं जो करण वर्मा ने कहा कि जो आपने टिप्पणी कर दी, सुनिए सर सुनिए, जो आपने टिप्पणी कर दी, मुझे पता है आपके दिमाग में 27 के अलावा कुछ नहीं है। आप हिंदू एकजुटता का जो बीजेपी का नारा है, आप उसकी कार्ड खोजने में पता नहीं क्या क्या कर गुजरेंगे 27 तक, अगले 1 साल में। मातृशक्ति का सम्मान, अब सुन लीजिए राकेश भाई, मातृशक्ति का सम्मान, माता सीता की उपासना। लड़के हैं, गलती हो जाती है वाले, मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। ये
भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का सम्मान करेंगे? ये बताइए। जब रेप किए हुए लड़कों को कह रहे थे लड़के गलती हो जाती है। नहीं मैं शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए ठीक है, शिवम त्यागी देखिए, मैं पूछ करके माँ सीता का जो जाना है, जो वन को जाना है, वो कौन से उसमें है, कौन से कांड में है, ये पूछकर समाजवादी के प्रवक्ता से पूछकर जो है उनको अपमानित नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जिस उत्तर कांड में ये वर्णन है, यही सेम वर्णन वाल्मीकि जी की तो रामायण में है, लेकिन इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो रामचरितमानस में नहीं है तुलसी जी की, और इसके अलावा कम रामायण में नहीं है, इसके अलावा अध्यात्म रामायण में नहीं है, इसके अलावा आनंद रामायण में नहीं है, जैन रामायण में नहीं है, बौद्ध रामायण में नहीं है। मैं धर्म का जानकार नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना और मानना है जो धर्म के बारे में धर्मशास्त्री है कि ये कांड बाद में जोड़ा गया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, धर्म पर जाहिर है डिस्कशन होनी चाहिए। मेरा धर्म जो है वाद विवाद का धर्म है, जिस पर तर्क किए जा सकते हैं, जिसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल ठीक बात कही गई कि क्या आपकी इतनी हैसियत या औकात है कि मैं तो फिर भी जवाब दे रहा हूं अपने धर्म के बारे में, किसी और धर्म के बारे में ऐसी बातें हो जाएं। कुछ लोगों को ऐसा बोला गया था तो उनकी गर्दन आज भी सेफ नहीं है। मेरा निवेदन है, कृपया करके धर्म के ज्ञानी समाजवादी के प्रवक्ता ना बने और धर्म के ज्ञानी अखिलेश यादव के एमपीज या फिर कोई और भी ना बने, क्योंकि धर्म के बारे में आपकी हैसियत नहीं है। दूसरों पे बोलते ही ना आपकी हालत खराब हो जाएगी। यूपी छोड़ो, लंदन में भी नहीं छोड़ेंगे लोग आपको। अब आ गया तो मैं बीच में बोला नहीं आपके। धर्म के बिना राजनीति कर नहीं सकते। प्लीज आगे आता हूँ। धर्म के बिना राजनीति हो तो अपने सांसद वीरेंद्र सिंह को बोलो ना कि माँ सीता के ऊपर ऐसी बातें ना करे। बोलो ना, भगवान श्री राम के बारे में ऐसी बातें ना बोले। किसी और धर्म के बारे में बोलकर दिखाओ, हैसियत है तो आपकी। माता सीता अगर हैसियत है तो बोलकर दिखाओ ना। माता सीता के आदर्शों की बात, प्लीज आदर्श बस करिए। आप आदर्श की बात कर रहे हैं, ये तो पता नहीं है उत्तरकांड कौन सा कांड है, बताना जरा। रामायण का कौन सा कांड है उत्तरकांड? कौन सा कांड है उत्तरकांड बताइए। चलिए, मैं तो सोच रहा था भैंसी का कौन सा कांड है उत्तरकांड बताइए। चिल्लाइए मत, लड़िए मत, शांति से बहस कर लेते हैं। रामायण के बारे में बात हो रही है। उत्तरकांड कौन सा कांड है, कौन से नंबर पर आता है, कहाँ आता है? चलो कोई बात नहीं, शांत गदाधारी भीम शांत। कौन से कांड में उत्तरकांड कहाँ पर आता है रामायण में? है कुछ आता पता? उत्तरकांड को पहले माता सीता की बात है कुछ? अरे वो उसी का हिस्सा है भाई, जानकार नहीं है, कुछ नहीं पता। जबरदस्ती का फालतू ड्रामा नहीं करना। सुनिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है, कुछ नहीं पता। ठीक याद कर लो आगे से। माता सीता के विषय में अगर बात करनी है, उत्तरकांड के विषय में बात करनी है, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि वो आखिरी कांड है जो रामायण में कहा जाता है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं बड़े निवेदन के साथ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कोई भी हो। अभी सबसे पहले राहुल गांधी की अगर खास तौर पर बात करें तो वो मलेशिया, कोलंबिया, जर्मनी, वियतनाम घूमने के बाद वापस आ गए हैं। ये नहीं जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में। अच्छा, ये समाजवादी वाले पूरा बिहार चुनाव के बाद और तमाम जगहों के बाद लंदन घुमाए, विदेश में घुमाए। ये नहीं जाने वाले अयोध्या तक भाई। तेजस्वी लंदन घुमाए, नहीं जाने तो नहीं उम्मीद है हमें आपसे। करना है संदीप त्रिपाठी को लाइए। आता हूं धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए 10 सेकंड तक प्लीज। संदीप त्रिपाठी, अरे 20 मिनट से वेट कर रहे हैं भाई, रुक जाइए। अरे रुकिए ना, इतनी नाइंसाफी थोड़ी नहीं होगी उनके साथ। अब संदीप त्रिपाठी एक बात बताइए, 23 जनवरी को रक्षा मंत्रालय की 32 सदस्यीय समिति जा रही है, उसमें राहुल गांधी भी हैं। शिवम कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, खबर आ रही कि जाएंगे। आपके एक सांसद ने कहा कि जल्दी जाएंगे। भाई जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि ये प्रभु राम के चरित्र पर ये वाला अच्छा, वो वाला बुरा, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? कल ही हमने आपके चैनल पर एक बात कही थी, वो फिर मैं कह दूं कि वही है वही जो राम रचिया था। और कल भी मैंने यही कहा था कि जब राम जी बुलाएंगे तो लोग को भागते हुए जाना पड़ेगा। सर, केदारनाथ की 3 बार टिकट कराई, नहीं जा पाया। टिकट होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद नहीं जा पाया, नहीं बुलाया। लगभग 8 से 9 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाया हूँ, दुर्भाग्यवश नहीं जा पाया। और कई लोगों को दर्शन करा दिया। तो जब तक नहीं ईश्वर चाहते दर्शन नहीं होते, पहली बात। लेकिन सर, अभी एक झटका मंत्री का आपने बयान चलाया। झटका मंत्री ने कहा कि जो है जाएंगे तो उनको सद्बुद्धि आ जाएगी। सर, दर्शन करेंगे तो दर्शन करने के बाद रावण को भी सद्बुद्धि नहीं आई थी, भजपिल्लों को भी नहीं आई। सर, आज तक नहीं आई। क्या भाषा है सर? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। आप ये बार बार, मैं इनके बीच में बोलना नहीं चाहता, बट ये क्या भाषा वो करोगे वही। अब मैं इनको मतलब क्या क्या कह दूं, गैंडी कह दूं मैं इनको
इटालियन माफिया कह दूं, मैं इनको बेवकूफ कह दूं, मैं इनको गधा कह दूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता क्या है ये कैसी भाषा है इनकी। मैं जाना ही नहीं चाहता इस चीज में, लेकिन पता नहीं क्या पागलपन है इन आदमी को, शांति से डिबेट ही नहीं कर सकते भाई। इनकी भाषा शैली का इतना प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का झंडा जिसके भी गले में डालता उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। एक आदमी की बुद्धि खराब है, वो पिछले 2 महीने से 15 कंट्रियों में घूमे जा रहा है। कुछ लोगों की खराब है, वो 99 पे चिल्ला चिल्ली करते हुए आ रहे हैं। ये प्रवक्ता बिठा लिया कांग्रेस का, पट्टा डालते ही पता नहीं इनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, आता ही नहीं कुछ भाव के अलावा। हद्दी हो गई है बिल्कुल, ये भाषा ठीक नहीं है भाई। भाषा ठीक करिए संदीप त्रिपाठी, देखिए मैं आपके बीच में संदीप त्रिपाठी भाषा ठीक करिए अपनी। संदीप त्रिपाठी, आपने पहले भाषाई मर्यादा लांघी। पहली बात, शिवम बीच में आते मैं बिल्कुल रोक देता, और इसलिए नहीं रोका कि इनको भी काउंटर करने का हक है अगर आप उल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और जो आप कल की बात कर रहे हैं, तो कल भी मैंने ये कहा था जब आपने ये पढ़ी थी ना चौपाई, हो ये वही जो राम रचि रखा, तो मैंने कल भी ये सवाल किया था कि भाई बुलावा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये तो आत्ममंथन की चिंता है कि भगवान हमको काहे नहीं बुला रहे हैं दर्शन करने के लिए। इतने बड़े हमने कौन सा गुनाह कर दिया भगवान की नजर में, ये उसका जवाब तो कल भी नहीं मिला था। सवाल पर आइए, राहुल गांधी 23 को जा रहे हैं, प्लान में है या कोई विदेशी दौरा है जो शिवम कह रहे हैं? पहली चीज, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की समिति तो जा रही है। दूसरा सवाल कि प्रभुराम का ये वाला चरित्र अच्छा, ये वाला बुरा, बहुत स्पेसिफिक सवाल है, इधर उधर नहीं घूमेंगे तो कोई बीच में नहीं आएगा। राकेश जी, अभी आपने इंसाफ और नाइंसाफी की बात की थी, 20 मिनट सुन रहा हूं किसी के बीच में बोला सर, तो आपने उल्लू शब्द नहीं बोले होते तो मैं शिवम को बीच में नहीं आने देता। ये अभी सर एक जो है कहा जाता है हमारे यहाँ त्यागी को, उनसे ब्राह्मण मत जाइए भाई, प्लीज प्लीज। संदीप त्रिपाठी, डिबेट पे आदमी बात करनी शब्द बोला, शिवम को काउंटर का हक था, इसलिए मैंने बीच में नहीं रोका। आप छोड़िए, आप मेरे 2 सवाल का जवाब दीजिए, कोई बीच में नहीं आएगा, मैं इंश्योर करूंगा, लेकिन सवाल पर टिके रहिए। त्यागी को क्या कहा जाता है, मेरे पास आ जाओ या मैं आ जाता हूं, समझा दूंगा क्या कहा जाता है। अभी टॉपिक पर ही बात कर लो, बेहतर है, मुझे मत बताइए क्या कहा जाता है। नहीं आएगा, और आप सवाल पर रहिए संदीप त्रिपाठी, प्लीज बिल्कुल सवाल पर रहिए, मैं कोई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। संदीप त्रिपाठी, अगले 2 मिनट आपके हैं, लेकिन सिर्फ मेरे सवाल का जवाब, इधर उधर की बात नहीं। 2 बातें सर, अभी आपने कहा कि कल भी आपके सवाल का जवाब ये नहीं मिल पाया था कि क्या आपने इतने बुरे कर्म किए हैं कि राम जी आपको नहीं बुला रहे हैं। तो क्या मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहते, एक बार भी राम मंदिर नहीं आते, तो क्या उनके इतने बुरे कर्म थे, या उतने बुरे कर्म थे कि नागेश्वर मंदिर गुजरात में रहते हुए दर्शन नहीं कर पाते? क्या इतने बुरे कर्म थे, या उतने बुरे कर्म? 23 को जा रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, अभी आपने सवाल ऐड किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं 23 की सर, फिर मैं कह रहा हूं कि जाना न जाना उनके ऊपर है और राम जी के ऊपर है। अरे रक्षा मंत्रालय की समिति जा रही है, शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, वो जा रहे हैं कि नहीं? देश का प्रधानमंत्री या कोई बाहर का दौरा है? संदीप त्रिपाठी तो यही रहने वाले 4 बार जा चुके, मसला ये नहीं है। अरे संदीप त्रिपाठी राहुल गांधी थोड़े नहीं है सर, नहीं मोदी भी नहीं है। अब एक दूसरा सवाल, ये अंडर कवर एजेंट कहां घूम रहे हो? पट्टा डाला हुआ कांग्रेस का, मोदी कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपकी मजबूरी समझ गया, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चलिए दूसरे सवाल पर आइए। नहीं, दूसरे सवाल पर आइए। अब प्रभुराम के इस वाले चरित्र पर सवाल, वो वाला चरित्र अच्छा, ये इससे आप सहमत हैं? जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, अभी बात कर रहे थे इधर उधर के रामायण की, कई रामायण का किया। नहीं संदीप त्रिपाठी देखिए सर, एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, आगे पीछे फिर बोलते रहिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। पहली लाइन में मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत? अरे एक लाइन में नहीं होता राजनीति में सर, अभी 10 सवाल पूछूंगा आप नहीं कह पाएंगे, कैसे बात कर रहे हैं? सवाल पूछने का शौक है तो नेतागिरी छोड़ दीजिए। हाँ या ना? नेतागिरी छोड़ दीजिए, पत्रकार बन जाइए, सवाल पूछते रहिए। नेता कहाँ बनने के? डिबेट हाँ या ना में होता है। नहीं, ये तो है कि सहमत है कि नहीं है, ये हाँ या ना में ही होता है। अरे मैं कह रहा हूं, मेरा जवाब सुनिए ना, मैं यही तो कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि संबुक वध का विवरण वाल्मीकि रामायण है, कहिए तो पेज नंबर बता दूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी उस कृत्य से सहमत है? चलिए आप सहमत और मैं आगे पूछ लेता हूं। आप सहमत है, कहना नहीं चाहते, ये मैं मान के चल रहा हूं। आप सहमत है, कहना नहीं चाहते, ये मैं मानकर चल रहा हूं। फिर नहीं, भगवान, मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि भगवान राम व्यापक है, और कोई उनको समाजवादी के रूप में देखता है, कोई समाजवादी के रूप में देखने में गलती थोड़े नहीं है। वो अपनी अपनी गलती इस बात पर है कि वनवासी वाला रूप ठीक था, राजा वाला गड़बड़ था, क्योंकि माता सीता को वन भेज दिया था। इसके हम विरोधी हैं, इस चीज पर सवाल था। हम कह रहे
देखिए, हम रावण के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत विद्वान था। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं आप सहमत है लेकिन कहना नहीं चाह रहे। एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा जवाब। धर्मेंद्र यादव, राहुल गांधी के तो जाने की एक उम्मीद लोगों को लग रही है जो उनके समर्थक भी हैं। मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव को तो लेकर कुछ खबर भी नहीं आ रही है। जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्या होगा? जब अपने धर्म में सवाल उठा, राकेश भाई, की प्रक्रिया कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, सब ऐसे पंडित बने हुए घट हैं। राम है दुनिया देखे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की पट्टी आप मत लगाओ कृपया करके। भगवान राम सबके अंदर है, उसको किसी मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड सुनो, फिर मुझे एक बड़ी खबर आ रही है। 10 सेकंड। भगवान राम सबके अंदर हैं, लेकिन भरिवादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर नहीं जाएंगे और कार सेवकों का वध करेंगे। जिनका वध करा था, जिनको गोली मारी थी, उनके भी तो अंदर थे ना।